श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नारद जी से जब ब्रह्मा जी ने सवाल किया कि आखिर इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है और इसका स्वामी कौन है, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था भगवान के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम का दर्शन किया तो उन्हें क्या देखने को मिला और कैसे उन्हें भगवान के धाम के दर्शन हुए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर भगवान की माया क्या है। जैसे हम सपने में देखे जाने वाली चीज़ों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता है, उसी प्रकार माया के बिना जो दृश्य हम देखते हैं उन पदार्थों का उससे कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला हमें दिखाई देता है और उसके गुणों में जब हम रम जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। इस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और पा यानी तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। ब्रह्मा जी अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक एकाग्रचित्त मन से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को वश में करके ऐसी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक ही नहीं। उस लोक में किसी भी प्रकार का क्लेश, मोह और भय नहीं है। वहां रजोगुण, तमोगुण इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। भगवान के पार्षद ही सिर्फ वहां निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति भगवान विराजमान हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत और प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन प्राप्त हुआ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ अंग शक्ति है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और खेलते हैं। इस प्रकार आप इसे आखिर कैसे करते हैं? ये ब्रह्मा जी ने भगवान से सवाल किया। तब भगवान श्री ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल और ना ही सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई देता है, जो हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं हूँ। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उनके शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही
उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। तो आखिर आज की वीडियो में आप ये जान गए होंगे कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भगवान के धाम के दर्शन किए और भगवान ने उन्हें इस सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उपदेश दिया, क्या ज्ञान दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।